हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम आज 5 डीआई की सेट करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो देखिए, आज का फर्स्ट डीआई की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपको क्या दे रखी है। इन ए स्कूल Elections were held to choose the school monitor and 2 students were selected as candidates. यानी स्कूल में इलेक्शन हुआ है मॉनिटर के लिए और 2 कैंडिडेट आपके चुने गए हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो ऑफ वोट्स गॉट बाय 2 students इन 5 सेक्शन। तो 5 सेक्शन है आपके ABCDE, उनमें दोनों बच्चों को कितने कितने वोट मिले हैं उनका आपको यहाँ पे है जो रेशियो गिवन है। एंड द बार चार्ट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फ्रॉम ऑल 5 सेक्शन। और दूसरा जो आपका बार चार्ट है वो इन दोनों बच्चों को मिले जो आपका एवरेज वोट है वो आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए, मूव करते हैं चार्ट्स की ओर। अगर बात करते हैं तो ये एवरेज है 2 बच्चों का। अगर इनका डबल करेंगे तो क्या आएंगे, आपके टोटल वोट्स आएंगे। और यहाँ पे दोनों स्टूडेंट हैं, इनका आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो यहाँ से अपन है जो इनका क्या कर देंगे, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो देखिए, डाटा निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 सेक्शन है आपके A, B, C, D और E। उसके बाद में है यहाँ पे आपके टोटल वोट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट के और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट के। एवरेज है, एवरेज का आप डबल करोगे टोटल वोट आएंगे तो आपके कितने हैं, 80, 84, 112, 80 और 72। अब यहाँ पे इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो देखिए 80 वैल्यू है आपके पास में। ए की बात करते हैं तो किसकी है, 8 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 10। तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिले आपके पास कितने, 30 और सेकंड को कितने मिले, 50। तो ये डाटा है जो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया आपका 30 एंड 50। इसी तरह दूसरे को करते हैं अपन। तो देखिए, अपने पास में टोटल वोट है 84 और यहाँ पे टोटल वोट कितने हैं, 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट के आ जाएंगे, वो होंगे आपके पास में 40 एंड 44। थर्ड की बात करते हैं अपन, 112 है और यहाँ पे आपका कितना है, 28। डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास में, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल वोट आ जाएंगे। तो ये कितना होगा आपके पास में, ये होगा 52 एंड 60। आगे 80 है, 80 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 4। तो 4 को 9 से किया तो कितना, 36 और 11 से करोगे आप तो कितना आएगा, 44 आएगा। सबसे लास्ट में 72 की वैल्यू है कितनी है, 9। तो 1 की वैल्यू 8 को 5 से किया तो 40 और यहाँ पे आपका 32। तो ये था आपका डाटा, कितने स्टूडेंट को कितने कितने वोट मिले और टोटल वोट क्या है। तो एक बार टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 5 सेक्शन टुगेदर हु गैव वोट, यानी कि टोटल वोट पूछा है आपको। तो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना होगा आपके पास में, ये 80, फिर आपका 84, 112, फिर 80 और फिर आपका 72। सबको ऐड करोगे तो देखिए कितना हो गया आपका 8, फिर 24 और ये 32, कैरी 3, 1 और 4। तो 428 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 172। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स फर्स्ट स्टूडेंट गॉट फ्रॉम सेक्शन बी, सी एंड ई टुगेदर। तो फर्स्ट स्टूडेंट के आपके बी, सी और ई सेक्शन में कितने वोट मिले उसका एवरेज फाइंड करना। तो डाटा लिखते हैं अपन यहाँ पे, 40 है, 52 है और 40 है। ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा ये आपका 132
एवरेज फाइंड करना, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 44। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे 173, विच स्टूडेंट सेलेक्टेड एज द स्कूल मॉनिटर। अब स्कूल मॉनिटर कौन बनेगा? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें अपन किसको ज़्यादा मिले तो सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, कितने मिले हैं आपको यहाँ पे वो ध्यान नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए ए की बात करें तो ज़्यादा किसका है? सेकंड का है। बी की बात करें तो ज़्यादा किसका है? सेकंड का। सी की बात करें ज़्यादा किसका है? सेकंड का। डी की बात करें ज़्यादा किसको मिले हैं? सेकंड को। सिर्फ एक ई सेक्शन में है जो ए को ज़्यादा मिले हैं। तो 3 सेक्शन में तो है जो आपके किसके ज़्यादा है, 4 सेक्शन में तो आपके जो सेकंड के ज़्यादा है और एक सेक्शन में फर्स्ट के ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे विनर कौन होगा? वो होगा आपका सेकंड स्टूडेंट। तो इस तरह से कंपैरिजन करना है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये है जो आपका सेकंड स्टूडेंट है जो आपका स्कूल मॉनिटर के रूप में है जो क्या है चुना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 173, 174, द सम ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स फर्स्ट स्टूडेंट गॉट इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी एंड टी। तो पहले स्टूडेंट को कितने वोट मिले हैं? तो अगर अपन इन सब का क्या करेंगे? सम करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट के अगर अपन सम करते हैं तो देखिए 30 और 40 कितना होगा आपका? 70। फिर इसके बाद में 52 एंड 36 ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 88 हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास में 40 है। अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करोगे तो कितना होगा ये आपका? ये होगा आपका 198। आपको बोला ये 198 है, ये कितना व्हाट %? ये कितना % है? बी और डी के टोटल स्टूडेंट। तो बी और डी की बात करते हैं तो कितना है आपके पास में? 84 है और 80 है। तो कितने होंगे ये आपके पास में? ये हो गए 164। परसेंटेज फाइंड करना है तो पहले इनका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो कितना होगा? ये आपका होगा 99 और ये रेशियो आपका कितना होगा? 82। तो 82 से हम डिवाइड कर देंगे 99, पीछे आपके 2 0। सबसे पहले तो आपका 1 टाइम जाएगा 82, माइनस करोगे यहाँ से तो आपको कितना मिलेगा? 70, पीछे 1 0। फिर 2 टाइम होगा आपका कितना? 164। आपके पास में 60 बचा, यहाँ 6, यहाँ से 1 0। डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 0 लगाएंगे तो लगभग 120 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 175 है। आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड बाय सेक्शन सी एंड ई टुगेदर। तो सेक्शन सी और ई के जो टोटल वोट्स है पहले तो कितने हैं? वो है आपके 112 एंड 72। तो कितना हो गया आपके पास में? 184 हो गया। इनसे रेशियो फाइंड करना है आपको, वो करना है नंबर ऑफ वोट बाय विच सेकंड स्टूडेंट वॉन द इलेक्शन। तो सेकंड स्टूडेंट है जो कितने आपके वोट से इलेक्शन जीता है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए टेबल पे चलते हैं वापस अपन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह से है। तो देखिए जीता है कितने, यानी कि फर्स्ट से सेकंड को कितने ज़्यादा मिले। अगर यहाँ पे बात करें तो 20 ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितना है आपका? 8। यहाँ पे भी आपको 8 ज़्यादा मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 8 कम मिले हैं। तो ये इनका क्या है? डिफरेंस है। तो देखिए पहले 8 से 8 आपके कैंसिल आउट हो गए हैं। 12 एंड 20 यानी कि 32 वोट है जो ज़्यादा मिले हैं किसको? स्टूडेंट सेकंड को स्टूडेंट फर्स्ट से। तो यही आपको क्या करना है? रेशियो फाइंड करना था। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो एक तो है 32 और इन दोनों का सम है जो अभी अपन ने निकाला था वो कितना था आपका? 184। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं अपन, तो ये होगा आपका 23 रेशियो 8 से कर दो, 8 2 16 और यहाँ पे 3 टाइम और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 23 रेशियो 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट डीआई। मूव करते हैं अपन आज की सेकंड डीआई की ओर। तो सेकंड डीआई आपको इस तरह से दे रखी है। आपको देखिए डाटा में क्या दे रखा है। द गिवन बार चार्ट shows the percentage difference of selling of 2 articles P and Q are total % of selling of these 2 articles by shopkeeper। ठीक है ना, यानी कि आपके पास में 2 प्रोडक्ट है P और Q। तो एक दुकान वाला है जो इन दोनों आर्टिकल को
कितना आपका है जो सेल करता है उसके परसेंटेज का डिफरेंस और उसी के परसेंटेज का सम आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। आपको बोला है कि एवरी शॉपकीपर हैज़ इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल इन स्टॉक, यानी कि सबके पास में आपके इक्वल नंबर में स्टॉक आपके उनके पास में पड़े हैं। तो यहाँ से अगर अपन डाटा की बात करते हैं तो अपन यहाँ से निकालेंगे कि जे के एल एम और एन शॉप में पी और क्यू के कितने कितने हैं जो आर्टिकल आपके सोल्ड हुए हैं। तो यही डाटा आपको दे रखा है। तो इसी की टेबल है जो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो अगर बात करेंगे अपन यहाँ पे तो देख जे के एल एम और एन, तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है। इन्हीं का डाटा यहाँ पे लेंगे कि पी के आर्टिकल कितने सोल्ड हुए हैं कितने परसेंट और क्यू के कितने परसेंट सोल्ड हुए हैं, ये देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बहुत बार बताए हैं कि जब आपको दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी दे रखी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अगर आपको इन दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एक बार इनको प्लस करके हाफ करोगे तो आगे वाले की वैल्यू आएगी और माइनस करके हाफ करोगे तो आपके पास में पीछे वाले की वैल्यू आएगी। तो बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर अपन 36 और 12 को ऐड करते हैं 48 का डबल कितना होता है आपका 24 होता है। तो पी की वैल्यू आगे पी है तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 24 होगी। अब 24 में से या तो ये 12 माइनस कर दो आप, क्योंकि पी में से क्यू माइनस किया तो दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो 24 में से 12 माइनस कर दोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 12 आ जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हो। सेकंड, अगर 39 और 71 दोनों को ऐड करते हैं 110, उसका हाफ कितना होता है 55 होता है। अब 55 में से आप 39 माइनस कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी क्यू की, तो ये कितना होगा आपके पास में 16 होगा। 18 और 38 है, इनको ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा 56 का हाफ कितना होता है 28 होता है। 28 में से अपन 18 माइनस कर देंगे कितना होगा 10। आगे 83 और 15 है, ये कितना होता है आपका 98 होता है। 98 का आधा कितना होता है आपका 49 होता है। 49 में से आप 15 माइनस करोगे कितना होगा 34 होगा। लास्ट में 54 और 18 72 का हाफ कितना होता है 36 और 36 में से 18 माइनस करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 18 आएगी। तो ये है आपके पी और क्यू के जो परसेंटेज है जितने सॉल्व आपके सोल्ड हो रखे हैं। तो यहाँ से आप है जो इनका डाटा नोट कीजिए, फिर है जो मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इनका टोटल निकालना है कि टोटल कितना आर्टिकल सोल्ड हुए तो यहाँ पे टोटल भी है जो अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से है जो आप इनको ऐड करके इनका टोटल भी फाइंड कर सकते हो। तो पहले मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, अगर नीड होगी तो अपन बाद में टोटल भी कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 176। आपको बोला है इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल पी सोल्ड बाय शॉपकीपर एन इज़ 108। आपको बोला है कि जो पी ने जो एन ने पी के आर्टिकल सोल्ड किए वो 108 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 108 है, लेकिन अपने हिसाब से एन ने कितने सोल्ड किए हैं, तो एन ने सोल्ड किए हैं आपके पी के आर्टिकल है वो है 36। आपको बोला है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्यू सोल्ड बाय जे के एल। तो जे के और एल के क्यू के कितने आर्टिकल सोल्ड है तो उन तीनों को ऐड कर दो। तो अगर क्यू की बात करते हैं जे के और एल के तो ये है आपकी 12, 16 और 10। अगर ऐड करते तो कितना होगा 38 होगा। तो यहाँ से 36 की वैल्यू गिवन है और 38 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितने टाइम आपका ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, और 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो कितना आएगा आपका 114। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 177। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पी सोल्ड बाय एल एम एन। तो एल एम एन के जो पी के आर्टिकल है कितने सोल्ड हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे 28, 49 एंड 36।
तो यहाँ से अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 103 आएगा। इससे रेशियो फाइंड करना है आपको डिफरेंस बिटवीन टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय जे एंड के। तो जे और के का डिफरेंस कितना है, तो 36 और 71 का अगर अपन डिफरेंस ले तो कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ से आपका डिफरेंस ये रेशियो है, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 आपको बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन एवरी शॉप इज 1200 देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल डेट रिमेन्ड अनसोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर टुगेदर। यानी कि आपको बोला कि हर एक दुकान में पी और क्यू के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं आपके पास में 1200 है हर एक दुकान में। अब आपको बोला कितने आर्टिकल है जो आपके अनसोल्ड है। तो अपने को यहाँ पे सोल्ड का डाटा दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनसोल्ड यानी कि कितने हैं वो अपन डाटा यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल कितने सोल्ड है, अगर यहाँ पे बात करें टोटल की तो जे में है जो आपका टोटल सोल्ड है, तो देखिए यहाँ पे 36 सोल्ड, 36% सोल्ड है। तो पीछे कितना बचा आपका 64%, ये क्या है आपका अनसोल्ड है। उसी तरह यहाँ पे अगर अपन देखें तो 71 सोल्ड है, तो पीछे 29 आपका क्या है अनसोल्ड है। यहाँ पे देखो आप तो 38 सोल्ड है, तो पीछे कितना बचा आपका, पीछे बचा आपका 62, ये अनसोल्ड है आपका। यहाँ से आपका 83 सोल्ड है, तो पीछे आपका 17 अनसोल्ड है, और यहाँ पे 54 सोल्ड है, तो आपका 46 अनसोल्ड है। तो ये सब आपके इतने परसेंट है जो आर्टिकल है वो आपके क्या है अनसोल्ड है, और हर में सब में आपके क्या है सेम आर्टिकल है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, फिर प्लस करके ये आपके क्या है परसेंटेज है, तो प्लस करके इनके नीचे अपॉन में 100 करेंगे। तो पहले इन सबको अगर अपन प्लस करते हैं तो देखिए कितना होगा यहाँ से, तो प्लस करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये होगा आपका कितना 10 और 18 28 कह रहे आपका 2, यहाँ से 10 फिर 20 और 21 ये हो गया। यानी कि कितना होगा, इसका अपन 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन, तो देखिए 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96 कह रही आपका 9, 12 और 9 कितना हो गया आपका 21, 24 और ये 26, तो 2616 है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पीछे चेक कर देते कौन सा ऑप्शन है आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा 2616, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए 2616 ऑप्शन नंबर ए है, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो आपको सोल्ड का डाटा दे रखा, अनसोल्ड पूछा है, तो सोल्ड के अलावा जो बचा वो सारा आपका अनसोल्ड है। सारे आर्टिकल आपके सेम है 1200, तो सब में से 1200 अपन ने कॉमन ले लिया और ऐड करके है जो 1200 का उतना परसेंटेज निकाल दिया और आपका आंसर आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, आपको यहाँ पे बोला है टोटल सेल बाय शॉपकीपर एल। तो शॉपकीपर एल ने टोटल कितनी सेल की है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 38% है जो सेल की है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ एन, तो एन की टोटल सेल यानी कि एन की टोटल सेल कितना 54 है, इसका कितना परसेंट है, तो यही आपको फाइंड करना है। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 19 और 27, तो सीधा डिवाइड कर दो आप 1900 को 27 से। तो देखिए सबसे पहले तो कितना आपका होगा, तो यहाँ से देखो तो 7 टाइम आपका पहले तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 टाइम होगा तो कितना आएगा आपका 189 आएगा। पीछे कितना बचा आपका 10, तो यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 डेसिमल लगा है 0 टाइम, तो कितना होगा आपका 3 टाइम कितना आता है आपका 81 आता है। यहाँ से वापस कितना आएगा 90, तो 190 वापस कितना 7 टाइम, तो 70.37 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 180, तो क्वेश्चन नंबर 180 है आपका द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पी सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर। तो पी के सारे आर्टिकल कितने परसेंट सोल्ड हो रखे हैं, तो पी के सारे डाटा को अपन क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे ऐड करें अपन पी के तो 24 और 55 ये कितना होगा आपका, ये होगा 79। फिर 28 और 49 को ऐड करते तो कितना होगा ये आपका, ये 77 होगा।
और 36, तो इन सबको अपन ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 15, 22 कैरी 2 10 और ये 19, तो पी के टोटल 192% आपके आर्टिकल सोल्ड है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्यू सोल्ड बाय और 5, तो क्यू के कितने सोल्ड हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे 12 और 16 कितना होगा 28 होगा, 10 और 34 कितना होगा 44 और यहाँ पे आपका 18 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16, 20 का 0 कैरी 2 ये 90, तो आपको बोला है 192 है जो 90 से कितना आपका कम या ज़्यादा है, तो देखिए ये है आपका 102 ज़्यादा। 90 पीछे 2 0 लगाएंगे, 1 0 आपका रिमूव हो जाएगा और पीछे 9 बचेगा, 9 से डिवाइड कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 टाइम कितना होता है आपका 99 होता है, पीछे 30, 3 टाइम 27, 113 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो आज की सेकंड डीआई, मूव करते हैं अपन आज की थर्ड डीआई की ओर। तो ये है आज की थर्ड डीआई। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉलोइंग बार चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड ऑफ 3 टाइप। तो 3 तरह की आपकी बाइक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप की। तो 5 अलग अलग शोरूम है जो कितनी बाइक है जो आपकी सोल्ड करते हैं, उनका यहाँ पे डाटा गिवन है। एंड द लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ बाइक सोल्ड बाई दीज शोरूम। और जो दूसरा आपका लाइन ग्राफ है, तो फर्स्ट बाइक और सेकंड बाइक कितना कितना परसेंट है जो आपका सोल्ड किया हुआ है, उसका डाटा आपको गिवन है। तो डाटा निकालना है, सिंपल है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला है, यहाँ पे तो आपको है जो इसमें टोटल, ये तो टोटल तीनों बाइक कितनी सोल्ड हुई है ये डाटा है, और यहाँ पे फर्स्ट बाइक और सेकंड बाइक कितनी सोल्ड। तो देखिए अगर टोटल में से फर्स्ट और सेकंड है दोनों निकाल के अपन माइनस कर देंगे तो थर्ड टाइप की आपकी बाइक आ जाएगी। तो तीनों तरह का आपका डाटा हो जाएगा और फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे अपन तो सबसे पहले तो है यहाँ पे आपका जो शोरूम है आपके पास में A, B, C, D और E, ये है। अगर टोटल बाइक की बात करते हैं तो A के पास में 7000 बाइक है, B के पास में 9200, C के पास में 4846 है, D के पास में आपके 5000 है और E के पास में 9800 है। तो ये तो इनकी बाइक्स है टोटल। अब यहाँ पे अपन है जो फर्स्ट बाइक लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड, कितनी कितनी आपकी सोल्ड हुई है, तो ये डाटा आपको निकालना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन है जो सबकी फर्स्ट बाइक निकाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन 30% ए की बात करते हैं 30%, तो 7000 का 30% कितना होता है आपका 2100 होता है। फिर देखिए 60% निकालेंगे अपन, तो 60% 92 का, तो पहले तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो परसेंटेज से, फिर 60 का 1 0, फिर 12 का 2 और 54 और ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे डाटा आ गया। अब 28% निकालना है, तो सीधा आप 46 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करेंगे अपन, 50 - 4 कर देंगे, किससे 28 से। तो देखिए 1400 में से आप 112 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1288 आएगा, और यही आपका इसका डाटा होगा 1288। फिर 36 है, 5000 का 36 कितना होता है आपका 1800 होता है, ये आपका 1800 है। और फिर लास्ट में है आपका 48%। तो देखिए 48% कैसे निकालेंगे 98 का, तो 98 को लिखेंगे अपन 100 - 2, 100 - 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 48 से। तो 4800 है, इसमें से आप 96 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 4704 आएगा, और यही आपका यहाँ पे इसका डाटा होगा। तो 4704, तो ये डाटा आ गया आपका फर्स्ट बाइक का। तो नोट कर देते हैं अपन। तो देखिए 2100, 5520, 1288, 1800 एंड 4704। इसी तरह अपन सेकंड बाइक का डाटा निकालते हैं। तो देखिए 25/7 आपका कितना होता है 175 होता है। फिर यहाँ पे आपका 10% है तो कितना होगा ओनली 920 हो जाएगा। 26% है 46 का निकालेंगे, तो उसी तरह निकालना आपको 50 - 4 करेंगे तो यानी कि 1300 है, और ये कितना होगा आपका 52 104 होगा। तो
तो यहाँ से अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 1196 आ जाएगा। तो 1196, तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। 5000 है, 19 फाइव कितना होता है आपका 950 होता है। और लास्ट में 29 है, तो कैसे लिखेंगे अपन 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 29 करेंगे। तो 2900 में से आपको 58 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा आपका 2842 आएगा, 2842। तो यह यहाँ पे आपका डाटा हो जाएगा। तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पे 1750 920 1196 950 एंड 2842। ये यहाँ पे आपका डाटा आ गया। अब थर्ड का निकालना तो दो रास्ते हैं, या तो इन दोनों को आप ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो, या फिर इनका परसेंटेज से निकाल दो। जैसे देखो 30 और 25 कितना होता है आपका 55 होता है, तो पीछे आपका 45% बचा है, वो किसका होगा थर्ड बाइक का होगा। तो 7 का 45% निकाल दो, तो कितना होगा आपका 280 और 35 कितना होता है 3150 होता है, 3150 ये हो गया। 60 और 10 70 हो गया, पीछे 30 बचा है, तो 30 यानी कि इसका निकालेंगे अपन, तो कितना होगा आपका, तो देखिए ये होगा आपका 0627, तो 2760 ये हो गया आपका। आगे देखिए अपन, तो 52 और ये कितना हो गया आपका 54, तो 54 हो गया, तो पीछे कितना बचा 46, तो 46 का स्क्वायर निकाल दो आप सीधा, कितना होगा 2116 होगा। ये इसका डाटा हो गया। आगे देखो आप, ये कितना होगा, ये आपका 55 होगा, तो पीछे कितना बचा 45% बचा, तो 45 निकालोगे अगर आप 5000 का, तो कितना आएगा 2250 आएगा। और लास्ट में ये आपका कितना होगा यहाँ से, तो देखिए 50 और 77 23% बचेगा। तो अगर 98 को अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, तो 100 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आएगा 2300 में से 46 आप माइनस कर दोगे, तो ये आएगा 2254 आएगा। तो 2254, तो ये आपका इजीली इस तरह से आपका डाटा निकल गया है। दोनों रास्ता आपके पास में, पर ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो ये भी डाटा अपन नोट कर देते हैं। तो 3150 2760 2116 2250 एंड 2254। तो ये है जो इनका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 181, द नंबर ऑफ बाइक ऑफ टाइप 3 सोल्ड बाय शोरूम ई। तो शोरूम ई का जो थर्ड टाइप का बाइक है कितना है आपका 2254 है। इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय शोरूम बी। तो शोरूम बी के टोटल बाइक्स कितने हैं 9200 है, तो इससे कितना कम या ज़्यादा है। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ, तो देखिए ये तो होगा आपका 46, और फिर यहाँ पे 1 से ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये 6, तो इतना ज़्यादा है। तो किससे पूछा है, इससे। तो देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कैंसिल आउट हुए, सीधा 92 से आप डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले सबके आगे 7 आ रहा है, तो सीधा अपन 7 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से करेंगे तो कितना होगा आपका, ये 4 टाइम और ये 63, माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, सॉरी यहाँ पे भी 4 आएगा, एक कैरी एड होगा, तो ये आपका कितना आएगा 50, फिर पीछे 6। अब आगे देखो कितना होगा, तो ये 5 टाइम आपका डिवाइड होगा यहाँ पे, तो 5 टाइम होगा तो कितना आएगा आपका 460 आएगा। तो 460 आएगा, यहाँ से अपन माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 46 होगा, फिर 0 करेंगे, डेसिमल आएगा यहाँ पे, और 5 टाइम होगा, तो लगभग 75.5 होगा आपका यहाँ पे। ये कहाँ पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 182, आपको बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइक ऑफ टाइप 3 सोल्ड बाय शोरूम बी एंड सी टुगेदर। तो टाइप थर्ड की बी और सी ने कितनी टोटल, तो यहाँ से अपन देखें तो इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा 2760 एंड 2116, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 4876 होगा यहाँ पे। तो इससे रेशियो पूछा है आपको, ये पूछा है
द नंबर ऑफ बाइक टाइप सेकंड सोल्ड बाय शोरूम सी। तो शोरूम सी की सेकंड बाइक क्या है, 1196 है। दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 टाइम 48 और 19 टाइम, और यहाँ से इसको करेंगे तो 2 टाइम 8 और 9 टाइम और 9 टाइम, तो 12 19 299। अगर यहाँ पे देखें तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 183, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बाइक ऑफ टाइप थर्ड सोल्ड बाय ऑल शोरूम। तो थर्ड का आपको यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो थर्ड बाइक के अगर सबकी अपन ऐड करते हैं तो 3150 2760, फिर यहाँ पे 2116 2250 और फिर आपका 2254। तो यहाँ पे देखिए 10 0 कैरी 1, यहाँ पे 12 18 18 और 23 कैरी 2 10 और यहाँ पे 15 कैरी 1, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 6 10 और 12 530 हो गया। अब एवरेज फाइंड करना, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2506 आएगा आपका यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। आपको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड ऑफ टाइप सेकंड बाय शोरूम सी। तो शोरूम सी का टाइप सेकंड है तो कितना है आपका यहाँ पे 1196 है। तो इससे आपको डिफरेंस फाइंड करना है। किससे करना है, आपको बोला है टाइप फर्स्ट बाय शोरूम ए एंड ई, और ए और ई का जो टोटल है तो यहाँ पे 2100 है और 4704 है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं अपन तो ये कितना होगा आपका 6804 होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8065, 5608। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे 185, आपको बोला है द नंबर ऑफ बाइक ऑफ टाइप 1 सोल्ड बाय बी सी और डी। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी के टाइप 1 कितना है 5520, फिर आपका 1 288 और 1800 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 8, यहाँ से 0 कैरी 1 10 16 का 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये है, आपको बोला है टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बाइक ऑफ टाइप थर्ड सोल्ड बाय ए बी सी। तो ये कितना परसेंट है ए बी सी के थर्ड बाइक का। तो थर्ड बाइक की बात करते हैं अपन 3150 2760 2116। तो यहाँ ऐड करेंगे 12 कैरी 2 10 कैरी 1, यहाँ पे 7 और 8। तो ये इसका कितना परसेंट है यही आपको फाइंड करना है। तो सीधा डिवाइड कर दीजिए अपन, एट 8026। तो सबसे पहले देखिए 1 टाइम आपका कैंसिल आउट होगा यहाँ पे 8026, यहाँ पे माइनस करोगे 285, फिर पीछे 10 लगाया, डिवाइड नहीं होगा, 10 यहाँ पे लगाओ और 10 ये भी है जो अपन ने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए आपका 7 8 जा 56 होता है तो लगभग 7 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना होगा यहाँ से आपका, तो अगर डिवाइड करेंगे अपन तो यहाँ पे 2 8 1 और 56 होगा। माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 8 1 0 2, यह आया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 आएगा तो लगभग 2 टाइम आपका 16 आएगा। ठीक है, तो 107.2 कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये आपका यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आज की थर्ड डीआई। मूव करते हैं आज की फोर्थ डीआई की ओर। तो डीआई नंबर 4 है, रीड करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को। आपको बोला है क्वेश्चन में द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस
तो यहाँ पे आपके 5 स्टूडेंट हैं, उनके मैथ्स और साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उनका रेशियो गिवन है। एंड द लाइन चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड मैथ बाय द दीज 5 स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको जो लाइन चार्ट गिवन है, इन दोनों मार्क्स का आपको डिफरेंस गिवन है कि किस बच्चे के कितने दोनों में डिफरेंस आया है। तो देखिए मूव करते हैं यहाँ पे डाटा की ओर। तो अगर यहाँ पे डाटा की बात करते हैं तो ये मैथ और साइंस के यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रेशियो, और इन दोनों का कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहीं से आपको क्या करना है, इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट है यहाँ पे आपके पास में, तो PQRS, यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स लिख देंगे, यहाँ पे मैथ्स के और यहाँ पे साइंस के ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं 651 है, ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7। अगर 1 यूनिट की बात करते हैं तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 93 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 93 है। अगर आपको मैथ्स का फाइंड करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस का करना 2 से, और टोटल करना है तो अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैथ्स का निकालते हैं। तो अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 27 कैरी 2, ये 83, 837 हो जाएगा। फिर साइंस का करेंगे 2 टाइम तो कितना होगा आपका 186। और अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3201। तो ये तो आपका पी का डाटा आ गया है। तो नोट कर देते हैं इसको, पी का डाटा 1023, 837 और यहाँ पे 186। आगे अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस है 726 क्यू का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3। तो अगर 1 यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, 24 और 2, तो यहाँ से आपका 242 आ जाएगा। अब अगर आपको मैथ का फाइंड करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 7 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 14 का 4 29 और कैरी 2 14 और ये 16, 1694 आएगा। 4 से करोगे तो कितना होगा, ये आपका 8 16 कैरी 1 और ये कितना होगा 9। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 12, फिर ये आपका 16 का 6, फिर यहाँ पे कितना होगा, ये आपका यहाँ पे 10 16 का 6 और कैरी 2 2662। तो ये भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो 2662 1694 एंड 968 ये हो गया क्यू का। अब आर की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 और यहाँ पे 605। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 121। तो 1 यूनिट की वैल्यू 121 है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 1331 आएगा। 6 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 726 आएगा। और यहाँ पे अगर दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना होगा आपका, 7502। यह है आर का डाटा। तो नोट कर देते हैं इसको भी, 2057 1331 और 726। आगे बात करते हैं अपन एस की। तो देखिए यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 7 और यहाँ पे कितना है, ये 804। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 11 टाइम, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 है। तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तो 6 से करेंगे तो देखिए 13 7 जा आपका 78, 24 बचा 4 टाइम, तो कितना आएगा आपका 134 आएगा। 134 है, अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा, तो देखिए 1300, 390 और फिर कितना होगा आपका 13 4 जा 52। तो यहाँ से 2471 1742 आ जाएगा। तो ये आपका 1742 है। फिर यहाँ पे 19 से करेंगे तो 1900, 570 और 76। तो 6 14 5 2 2546 आ जाएगा यहाँ पे ये इसका। और दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 8824। तो यहाँ पे ये इसका डाटा हो गया है एस का। नोट कर देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 5 और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 585। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे अपन
तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 टाइम 55 और 35 7 117 आएगा। अगर 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 1200 120 एंड 84। तो यहाँ से 4041 1404 आ जाएगा ये मैथ का। तो 1404 अगर 17 से करेंगे तो 1700 170 और 119 यहाँ आ जाएगा। अगर ऐड करेंगे अपन यहाँ पे तो 9891 1989 आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा 3933। तो ये आ गया है आपका टी का डाटा। इसको भी नोट कर देते हैं 3393 1404 एंड 1989। तो ये था इनका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ बाय ऑल स्टूडेंट टुगेदर। तो मैथ में सारे बच्चों ने कितने किए हैं उसका एवरेज फाइंड करना है। तो सबको अपन ऐड कर देते हैं मैथ के। तो देखिए कितना होगा आपका, सबसे पहले 837 1694 1331 फिर 1742 और 1404। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ऐड करें 7 7 14 और ये आपका 18 का 8 कैरी 1, यहाँ पे ये कितना होगा 20 और कैरी 2, यहाँ से फिर 10 20 30 0 कैरी 3, यहाँ पे 4 और ये 7। अब इसका एवरेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 140 टाइम आपका 700 आता है, 14 1 जा 14 पॉइंट लगाएंगे 30 कितना होगा 6। तो 1401.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 187 व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय एस। तो एस के जो टोटल मार्क्स है कितने हैं आपके 4288 है। उसका रेशियो फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड पी इन मैथ। आर और पी के जो मैथ में मार्क्स है उनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस है तो कितना है 1331 और A37। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 494। तो इनका आपको रेशियो लेना है। तो रेशियो ले पहले 2 से डिवाइड कर दो यहाँ से। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2144 और यहाँ पे रेशियो लेंगे देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 247। तो यहाँ से अगर अपन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 188 द मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू इन मैथ। तो क्यू के जो मैथ में है वो कितने हैं 1694 है। इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन साइंस। तो टी के साइंस में कितने हैं आपके 1989। तो इससे कितना कम या ज़्यादा, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे आपका 5, ये आपका 9 और ये आपका 2। तो 295 है। कितना कम या ज़्यादा है, पीछे 2 0 लगाया। किससे पूछा है आपका 1989 से। तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपका पहले 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1989। तो यहाँ से 1 तो एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगर आपको चेक करना है तो पूरा डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आपका ऑप्शन नंबर बी है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रिस्क नहीं लेना है, पूरा चेक कर देना है। रिस्क कब लेते हैं, जब यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। आगे करते हैं अपन 189। आपको बोला है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस बाय ऑल 5 स्टूडेंट टुगेदर, ठीक है ना। तो साइंस में जो आपके सारे बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं, तो टोटली पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे अगर अपन टोटल करेंगे तो कितना होगा आपका 186 968 726 2546 और 1989। तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर देंगे
तो देखिए 18 24 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 कैरी आपका 3। तो यहाँ से देखिए 12 14 20 28 और 3 आपका कितना हुआ 31 कैरी आपका 3। यहाँ से अगर अपन देखोगे 10 20 और यहाँ पे 34 और ये 3 और 3 6, तो 6415 है, ये है आपका इनका क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें 6415 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट इन साइंस। तो एवरेज पूछा है, तो अभी अपन ने निकाला है कि टोटल कितना आपका 6415 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे 5 से, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो देखिए 12 टाइम कितना होता है आपका यहाँ पे 60, फिर 48 टाइम होगा आपका और फिर 3 टाइम होगा, तो 1283। तो 1283 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की 4 DI। मूव करते हैं आज की लास्ट DI की ओर। तो DI नंबर 5 है। तो देखिए इसमें आपको क्या डाटा गिवन है, सबसे पहले अपन रीड करते हैं। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर 4 डिफरेंट एग्जाम कंडक्टेड बाई SSC। तो SSC के आपके 4 एग्ज़ाम है, अलग अलग होते हैं आपके MTS, CHSL, CGL और GD। तो उनमें कितने कितने परसेंटेज आपके कैंडिडेट है जो शामिल हुए हैं, ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। आगे बोला है इट इज़ गिवन डेट 4500 स्टूडेंट अप्लाई फॉर SSC। तो जो SSC CGL है यानी कि इसकी वैल्यू है जो आपको कितनी दे रखी है 4500 गिवन है। बस इतना डाटा है आपको, तो आराम से अपन सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 4500 है, ये 15% की वैल्यू है, तो यहाँ से अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितना आएंगे अपने पास में 30,000 आएंगे। तो टोटल आ गए, फिर अपन अलग अलग का परसेंटेज निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल, तो टोटल है अपने पास में अभी अपन ने निकाला है 30,000 स्टूडेंट है। अपने को CGL का गिवन है कितना है 4500 है। अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले MTS का निकालते हैं। 25% कितना होगा यहाँ से आपका, ये होगा 7500। फिर 35% निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 9000 और 1500 कितना हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। और ये अभी 25% और निकाला अपन ने 7500। तो इन सब का ये डाटा आ गया है। तो किस में कितना है ये अपने को पता चल गया, टोटल कितना है ये पता चल गया। तो बस इतना ही डाटा था आपका, ये नोट कर दीजिए। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में 191 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ऑल द एग्जाम्स टुगेदर। सभी एग्जाम में कितने लोगों ने पार्ट लिया है 30,000। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 192 आपको बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु अप्लाइड फॉर CHSL एग्जाम इज़ 11:10। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है CHSL में और GD में भी आपको दे रखा है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अप्लाइड फॉर दोज एग्जाम। तो सिर्फ गर्ल्स को अपने को निकालना है, तो गर्ल्स पे ही फोकस करना है। सबसे पहले अपन CHSL की बात करते हैं। तो CHSL में आपके टोटल है स्टूडेंट 10,500 है। अब गर्ल्स निकालनी है तो देखिए नीचे तो दोनों का सम होगा, दोनों का सम कितना है CHSL में, ये है आपका 21 और गर्ल्स कितनी इनमें से 10 है, तो 10 ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा कितना 500 टाइम और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 5000 आएगा। तो CHSL में गर्ल्स कितनी है 5000 है। अब GD की बात करते हैं अपन। तो GD में है जो आपके टोटल कितने स्टूडेंट है 7500 है और यहाँ पे टोटल कितना है ये आपका 25 है। गर्ल्स पूछा है, गर्ल्स कहाँ है 16 है, 16 ऊपर लिख दो तो कितना 300 टाइम और ये आपका कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 आपको बोला है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CGL एग्जाम इज 80% मोर देन हु अप्लाइड फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो यहाँ पे CGL और बैंकिंग एग्जाम का रेशियो गिवन है। बोला जितने बैंकिंग एग्जाम के थे, पहले तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी 4/5। तो आपको बोला है यहाँ पे जितने आपके हैं जो बैंकिंग एग्जाम में थे उससे 80% ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए 5 थे यहाँ पे तो ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब 9 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4500 गिवन है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2500 होगी। यानी कि बैंक में टोटल कितने आपके हैं 2500 जो कैंडिडेट ने पार्ट लिया है।
आपको बोला है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर बैंक एग्जाम इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर CHSL एंड GD। तो आपको बोला ये 2500 है, ये कितना परसेंट है किसका, CHSL और GD। तो CHSL और GD अगर दोनों का अपन सम करते हैं तो 10,500 और 7,500 यानी कि कितना होगा आपका 18,000 का कितना परसेंटेज है। तो यही आपको फाइंड करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना 100 से। देखिए 2 0 ये 1 0 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 और यहाँ पे कितना आएगा 9। तो 9 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग 13 टाइम आपका कितना आता है 117 पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पे, कितना बचेगा आपका 80। तो लगभग 8 टाइम आपका 72 आएगा, 13.88 आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 आपको बोला है द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर MTS एंड CHSL टुगेदर। तो CHSL और MTS के एवरेज पूछा है, तो एवरेज अगर दोनों को ऐड करें तो 7,500 और 10,500 18,000 और एवरेज कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 9,000। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CGL एंड GD। तो CGL और GD है, इनका एवरेज निकालेंगे अपन। 4,500 और 7,500 कितना होता है 12,000। 12,000 का एवरेज कितना होता है 6,000 होता है। तो कितना है, तो देखिए 0 कैंसिल आउट, 3 से किया 3:2 आया। आपको बोला है दोनों का कितना कम या ज़्यादा, तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर MTS एंड GD। तो MTS और GD कितने हैं, तो देखिए 75 और 75 कितना होता है 15,000। आपको बोला है इनका रेशियो फाइंड करना डिफरेंस ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CHSL एंड MTS। तो CHSL और MTS है, तो 10,500 में से 7,500 माइनस करोगे तो 3,000 से आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कितना आएगा आपका 5:1 आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो आज के अपन ने 5DA की है और उसका अप्रोच है, जिस अप्रोच से आपको एग्ज़ाम में करना है। तो यूँ ही जुड़े रहना है आपको साथ में और देखते रहना है। और इस साल है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब पाने का जो सफ़र है हमारे साथ में तय करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।